जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन। आप लोगों का कमेंट था कि सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी करा दीजिए, इसलिए जो है हम केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, देखते हैं कौन बच्चा जो है उसका सबसे पहले जवाब देता है। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी उपस्थिति जो है विद्युत का सुचालक बनाती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? ये जो है चैडविक ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जेम्स चैडविक है, इन्होंने कब किया था न्यूट्रॉन की खोज? तो 1932 में जो है किया था। और जो न्यूट्रॉन है ये एक आवेशहीन कण है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? तो इसका संबंध जो है एस एन बोस से है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में दिया गया था। ठीक है, बोसान। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण सही है? तो यहाँ पर जो एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं तो ये गलत है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं तो ये भी गलत है। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहता है तो ये भी गलत है। यहाँ पर जो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं तो यहाँ पर ये सही है। ठीक है, क्योंकि जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं और नाभिक के चारों ओर जो है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाभिक जो है सघन और धनावेशित होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर जो किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, ये जो है सही नहीं है। बाकी जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं तो ये सही है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है तो ये भी सही है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तो ये भी सही है। लेकिन जो चौथा है कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है तो ये गलत है, क्योंकि जो समस्थानिकों में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? इससे जो है प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। जो परमाणु संख्या है इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं और हमेशा नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है ये जो है सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप इनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है क्योंकि यह तत्व का मौलिक गुण होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो यहाँ पर जो क्लोरीन है मेरे दोस्त, इसकी जो परमाणु संख्या है ये फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो फास्फोरस है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये कितना होता है? तो 15 होता है, लेकिन जो क्लोरीन है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियान की तुलना में अधिक है? तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है इसकी जो परमाणु संख्या है वो नियान की तुलना में अधिक है, क्योंकि जो नियान है इसका जो परमाणु संख्या होती है ये होती है 10 और जो मैग्नीशियम है इसकी जो परमाणु संख्या होती है ये होती है 12। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो आयरन है इसका परमाणु क्रमांक होता है ये 26 होता है। ठीक है, जो कोबाल्ट है कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 27 होता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे वायु में ऑक्सीकृत होती है, गलत है। हाइपो सोल्यूशन में विलय होती है, ये भी गलत है। प्रकाश से रूपांतरित हो जाती है, तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है, तो ये गलत है। आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है, तो ये भी गलत है। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है, तो ये भी गलत है। आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्रत्येक के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है, तो ये मेरे दोस्त यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी सॉल्ट्स के जो हाइड्रेटेड फॉर्म है इसमें जल के जो है 7 अणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की जंग डैश होती है, तो ये जो है यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में डैश दोनों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और जो नमी है इन दोनों की आवश्यकता होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है बताइए, इसमें जो है ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन डैश क्या होता है, तो जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका जो वजन होता है ये बढ़ जाता है, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वजन जो है इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, इसलिए जो है इसका वजन बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है, तो ये जो है कील के भार के बढ़त के साथ जो है ये निर्मित होती है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो इसमें जो है जंग लगने से बचाने के लिए जो है जिंक की परत जो है इसमें चढ़ाई जाती है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है ये बना होता है, किसका बना होता है, ये जो है टंगस्टन का बना होता है, तो यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, जो तांबा धातु है सबसे पहले जो है मानव ने इसका उपयोग किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यसद पुष्प कहलाता है, तो यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है मेरे दोस्त ये जो है यसद पुष्प कहलाता है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है, तो इसका नाम है यसद लेपन, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है, तो ये जो है जिंक कार्बन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, तो इनमें से जो चांदी है ये जो है उत्कृष्ट धातु है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो यहाँ पर जो चांदी है ये जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, तो ये जो है चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण जो है काले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है यहाँ पर कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो ये जो एंटोनी लावोजियर हैं इनको जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो एंटोनी लावोजियर हैं इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का नामकरण भी जो है इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है, तो ये जो है 5 जो है द्रव्य की अधिकतम संख्याएं होती हैं, मतलब जो पदार्थ है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है, तो ठोस हो, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। आपको जो एग्जाम में ऑप्शन में जो है 3 भी दिया रहेगा, लेकिन जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है आपको 5 टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होती है, तो यहाँ पर जो कोलाइडल है ये जो है इसमें शामिल नहीं होती है,
ये जो कोलाइडल है एक रासायनिक मिश्रण का प्रकार है और यह पदार्थ की मूल भौतिक अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि मैलाकाइट, ठीक है, डैश का एक अयस्क यानी खनिज है। जो मैलाकाइट है ये जो है कॉपर का एक अयस्क या खनिज है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो तांबा और सोना है ये दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा है, बताइए ये जो नीला थोथा है ये किसे कहते हैं। जो कॉपर सल्फेट है इसी को जो है नीला थोथा कहा जाता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। तो जो पीतल है ये जो है तांबा और जस्ता का जो है मिश्र धातु है। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा कि पीतल को जो है आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक से, कैसे, पिताजी, ठीक है, क्या है तो पिताजी। इससे जो है आप लोग इसको याद कर सकते हैं। पी से हो गया पीतल, ठीक है, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता या जिंक, ठीक है, जस्ता या जिंक। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है तो पीतल का जो मिश्रण होता है किसका मिश्रण होता है, तांबा और जिंक का जो है मिश्रण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांसा मिश्रित धातु है, बताइए। तो ये जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। ये जो जिंक लेपित लोहा है इसी को जो है गैल्वेनाइज्ड लोहा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे क्या कहते हैं। तो जो जिंक धातु है ये जो है एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा। ये जो जस्ता है ये जो है अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके लवण बनाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो जियोलाइट है ये जो है जल शोधन के लिए उपयुक्त है। तो इसका यहाँ पर मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ये जो बोस आइंस्टीन घनीभूत है ये जो है अत्यंत कम तापमान के तहत जो है ठंडा करके प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे जो है बीसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट भी कहते हैं और इसकी जो भविष्यवाणी है सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। पूछा गया है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। बताइए इनमें क्या आंसर हो जाएगा कि विज्ञान के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन सा गुण जो है मिश्रण का नहीं है। तो इसकी संरचना जो है नियत होती है। तो ये जो है इसका मिश्रण का नहीं है, ठीक है। बाकी यह दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है तो ये सही है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है तो ये भी सही है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं तो ये भी सही है। पूछा गया था कि इसमें जो है कौन सा मिश्रण का जो है गुण नहीं है। तो जो इसकी संरचना नियत होती है ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मिश्रण है मिश्रण का जो संगठन अनिश्चित होता है जबकि यौगिक की संरचना नियत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है तो ये जो है यहाँ पर कथन सत्य है। पानी का जो सूत्र होता है ये होता है H2O में जो है हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये भार के अनुसार जो है 1:8 के निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा एक डैश है। बताइए जो हवा है ये एक क्या है। तो ये जो है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा में तत्व जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और यौगिक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ठीक है, दोनों मौजूद होते हैं। इसलिए जो है यह दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना
की जाती है। तो ये जो है कार्बन के साथ जो है परमाणु भार की तुलना की जाती है। वर्तमान में जो परमाणु भार के लिए कार्बन 12 समस्थानिक को मानक माना जाता है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये जो है कणाद ने कहा था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महर्षि कणाद एक भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने इन सूक्ष्म कणों को परमाणु नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है ये जो है एक मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक शुद्ध रूप यानी अपरूप है, इसलिए जो है यह एक तत्व है, मिश्रण नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पर मेरे दोस्त जो अमोनिया है ये जो है रासायनिक यौगिक है। जो अमोनिया है इसका सूत्र होता है NH3। ठीक है, यह एक यौगिक है, वायु मिश्रण है, जबकि ऑक्सीजन और पारा तत्व है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो वायु है ये क्या है? तो ये जो है मिश्रण है, जो ऑक्सीजन है और जो पारा है ये क्या है? तो ये तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो ये जो जॉन डाल्टन है इन्होंने जो है पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। डाल्टन ने जो है कब इसको प्रस्तावित किया था? तो 1808 में जो है परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, इन्होंने ये बताया था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ये जो जे थॉमसन है इनके द्वारा जो है प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। ठीक है, और इस मॉडल की तुलना तरबूज से की गई थी, जहां धनावेशित भाग तरबूज का लाल हिस्सा और इलेक्ट्रॉन उसके बीज की तरह थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन है ये जो है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्हें जो है उप परमाणुविक कण भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। वे जो द्रव्यमान संख्या है मेरे दोस्त ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है योग होता है। ठीक है, और जो परमाणु क्रमांक है ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। जो न्यूट्रॉन है ये जो है नाभिक के चारों ओर, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और नाभिक में क्या पाया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये नाभिक के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है मेरे दोस्त ये जो है एक न्यूक्लियन नहीं है। ठीक है, नाभिक के में जो है रहने वाले कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज है ये जे थॉमसन ने की थी। कब किया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो है 1897 में किया था। कैथोड किरणों के प्रयोग के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए? तो ये जो है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुविक कण जो नकारात्मक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन पर जो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है प्रति कण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि एंटी पार्टिकल के नाम से इनको जाना जाता है। प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान समान लेकिन आवेश विपरीत होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो ये जो पॉजिट्रॉन है ये जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पॉजिट्रॉन है इसकी खोज किसने किया था? तो कार्ल एंडरसन ने जो है इसकी खोज किया था और इस पर जो है धनावेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ये जो पोटेशियम है मेरे दोस्त इसकी जो परमाणु संख्या है ये क्लोरीन की तुलना में अधिक है, क्योंकि जो क्लोरीन है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 17 होता है और जो पोटेशियम है इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है इसकी जो परमाणु संख्या है ये मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है।
क्योंकि जो मैग्नीशियम है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 12 और जो एल्युमिनियम है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 13। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि ऋणावेशित परमाणु यानी जो ऋणायन है में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? इनमें जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऋणायन है तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुविक संख्या 11 है तो उसमें होंगे, तो उसमें जो है 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब तो क्यों होंगे? जो द्रव्यमान संख्या होती है मेरे दोस्त ये जो है P+N होती है, मतलब जो प्रोटॉनों की संख्या और जो न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो है ये द्रव्यमान संख्या होती है और जो द्रव्यमान संख्या है ये कितनी दी है? 23 दिया है। ठीक है, जो परमाणुविक संख्या है मतलब जो परमाणु क्रमांक है ये जो है प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो है ये 11 दिया है प्लस N दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं आप लोग न्यूट्रॉनों की संख्या, तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी 23 - 11, तो ये जो निकल कर आ जाएगी कितनी? 12 जो है निकल के आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। इसलिए जो है यहाँ पर 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और जो 11 है ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो ये जो है 10 जो है ये परमाणु संख्या होगी क्योंकि यहाँ पर 10 प्रोटॉन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसमें जो है 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या जो बराबर होता है क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 12 दिया हुआ है और जो प्रोटॉनों की संख्या है ये दिया हुआ है 6, न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो n बराबर हो जाएगा 12 - 6 इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, Fe मतलब जो आयरन है, आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसमें जो है 24 ये हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो Fe2+ का अर्थ होता है कि परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। ठीक है, इसलिए जो है 26 - 2 कर देंगे तो ये जो है आ जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों में जो है कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो ये जो है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको जो है एन से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको जो है एल से प्रदर्शित करते हैं, और तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको जो है एम से प्रदर्शित करते हैं, और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, तो इसको जो है एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 4 प्रकार की जो है क्वांटम संख्याएं होती हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? बताइए, जो चक्रण क्वांटम संख्या है मेरे दोस्त, इसमें जो है कितने मान संभव हैं? इसमें जो है 2 मान संभव हैं। कौन कौन से? तो एक होता है +1/2 जो घड़ी की दिशा में, और एक होता है -1/2 जो विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, तो ये इसके 2 मान संभव हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, ये क्या कहलाते हैं? तो ये जो है समस्थानिक कहलाते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो समस्थानिक है इसको जो है इंग्लिश में आइसोटॉप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक यानी जो आइसोटॉप्स हैं कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी को जो है समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, गलत है ये। समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों जो समस्थानिक होते हैं इनकी परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, जो संभारक होते हैं इनमें जो है द्रव्यमान संख्या समान होती है। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पर दोनों गलत है ये। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान तत्वों के सभी आइसोटोप में क्या होता है। इसमें जो है एक जैसी परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है आइसोटोप कहते हैं, मतलब समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोटोप से जो समस्थानिक हैं इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। ये जो है समान होने चाहिए। क्या समान होने चाहिए, तो जो इसके परमाणु क्रमांक हैं ये समान होने चाहिए, क्योंकि इनका जो परमाणु क्रमांक है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए जो है इनके रासायनिक गुण हैं ये भी समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो इसको जो है मेरे दोस्तों ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, ट्राइटियम किसको कहते हैं, जो H3 है ये जो है हाइड्रोजन का एकमात्र रेडियो धर्मी समस्थानिक है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि संभारकों में क्या होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि संभारकों में क्या होता है। तो इसमें जो है समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं, मतलब इनका जो द्रव्यमान संख्या है ये समान होती है और जो परमाणु क्रमांक है ये भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसी को जो है संभारक कहते हैं। संभारक मतलब नाम से ही मालूम चलता है यहाँ पर कि जो परमाणु भार है यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है ये समान होनी चाहिए और जो परमाणु क्रमांक है ये भिन्न होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा परीक्षाओं के लिए जो विशेष टिप यहाँ पर दी हुई है इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो परमाणु संख्या है जिससे प्रदर्शित करते हैं ये जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो द्रव्यमान संख्या है ये जो है इसको ए से प्रदर्शित करते हैं और जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन है ये ऋण आवेशित होते हैं और ये नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, आइसो का अर्थ होता है कि समान और इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब समान इलेक्ट्रॉन वाला जो है परमाणु यानी आयन। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तत्व कैल्शियम जिनका परमाणु क्रमांक 20 होता है और जो आर्गन है जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है। तो इनको जो है संभारक कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान समान हो वो संभारक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है इनको, तो उनको जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्हें जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। तो ये जो है तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने जो है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 80 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आइए आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है। ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी। देखते हैं कौन बच्चा जो है इसका सबसे पहले जवाब देता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।